नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लिफाफा कैसे तैयार किया जाता है और उस पर किस प्रकार एड्रेस और पर्सनल डिटेल डाली जाती है, उसके बारे में कंप्लीट इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। सबसे पहले तो आपको लिफाफा कहीं से भी मार्केट वगैरह से खरीद सकते हो या फिर आप घर पे भी बना सकते हो। अपनी पर्सनल सामग्री जिसे आप किसी को भी भेजना चाहते हो या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट वगैरह आप लिफाफे में डाल करके भेजना चाहते हो, तो इस प्रकार आप सबसे पहले तो लिफाफे में वो सामग्री डाल करके पैक करके सील कर लीजिए। सील करने के बाद इस प्रकार का लिफाफा आपका तैयार हो जाएगा। लिफाफा तैयार होने के बाद जैसे ही आपने लिफाफे में अपना मटेरियल या फिर असाइनमेंट कुछ भी पर्सनल किसी को भी आप कुछ भेजना चाहते हो, तो तैयार करने के बाद जैसे ही आपने लिफाफा पैक कर दिया, सबसे पहले लिफाफे के ऊपर यदि आप असाइनमेंट बना रहे हो तो इस प्रकार जैसे बीएड कर रहे हो तो बीएड का नाम डाल देना कि बीएल प्रोजेक्ट कार्य, और जिस भी सब्जेक्ट आप बना रहे हो उसका आप कोड मेंशन कर देना, या फिर आप बीए वगैरह बीएससी वगैरह कुछ भी कर रहे हो उस असाइनमेंट का कोड डाल देना, जैसे बीएससी सेकंड ईयर असाइनमेंट, इंटरनल असाइनमेंट, इस प्रकार डाल सकते हो। यदि आप किसी को पर्सनल डॉक्यूमेंट वगैरह भेज रहे हो, तो गिफ्ट भेज रहे हो, सरप्राइज भेज रहे हो, कुछ भी भेज रहे हो, तो उस समय ये लाइन डालना अनिवार्य नहीं है। उसके बाद आपको लिफाफे में जैसे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है टू डाल करके आपको कुछ इस प्रकार का एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस डालना है, और जिसमें आप जिस व्यक्ति को भेज रहे हो उसका नाम, उसका कंप्लीट पता तथा पिन कोड आपको जरूर दर्ज करना है। यदि आप असाइनमेंट वगैरह भेज रहे हो तो उसमें आपको जिस भी रीजनल सेंटर को भेज रहे हो उस रीजनल सेंटर का कंप्लीट डिटेल, जैसे निदेशक क्षेत्रीय केंद्र कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, वीएमयू परिसर, राउत भाटा रोड कोटा, पिन कोड और राजस्थान, इस प्रकार कंप्लीट एड्रेस आपको डालना है। यानी जिस भी आप यूनिवर्सिटी को भेज रहे हो या जिस भी व्यक्ति को आप भेजना चाहते हो उसकी कंप्लीट डिटेल आपको भरनी है। उसके बाद लेफ्ट साइड के बाद अब चलते हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में आपको टू से फ्रॉम, यानी फ्रॉम में आप अपना कंप्लीट एड्रेस, यहाँ पर ये एड्रेस आप हिंदी भाषा में भी डाल सकते हो और आप इंग्लिश भाषा में भी डाल सकते हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। तो फ्रॉम में आप अपना कंप्लीट नेम, उसके जस्ट बगल में आपको अपने मोबाइल नंबर एंटर करने होंगे, नाम, मोबाइल नंबर। उसके बाद आप गांव में रहते हो तो गांव का नाम, शहर में रहते हो तो शहर या नगर पालिका, जो भी तहसील पंचायत समिति, उनका नाम आपको कंप्लीट डालना है। कंप्लीट डालने के बाद उसके साथ में आपको वहाँ के लोकल एरिया के पिन कोड है वो जरूर एंटर करना है। इसके बाद कंप्लीट जिले का नाम और स्टेट का नाम। यदि आप यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई असाइनमेंट वगैरह प्रैक्टिकल फाइल भेज रहे हो तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको साइड में अपना नाम और स्कॉलर नंबर जरूर डालें। ऐसे में क्या है कि यूनिवर्सिटी में जैसे ही आपकी फाइल पहुंचेगी तो जल्दी से पहचान में आ जाएगी और किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो ये थोड़ा सुविधा के लिए आप डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डालो तो कोई अत्युक्ति वाली बात नहीं है। इस प्रकार हमने जाना है कि लिफाफे में किस प्रकार एड्रेस डाला जाता है। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट एड्रेस डालना, पिन, जैसे कि आप देख पा रहे हो यूनिवर्सिटी से बीएड से संबंधित ये मेरे असाइनमेंट है और मैंने कंप्लीटली स्वयं लिफाफा बनाया है। आप लिफाफा घर पे भी बना सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी से संबंधित जो फाइलें होती है उसमें बड़ा लिफाफा चाहिए जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऐसे में आपको क्या करना है, 10 रुपये 5 रुपये का जो भी चार्ट खरीद के उसको कैंची से कटिंग करके आप गोंद से चिपका करके अच्छी तरीके से लिफाफा तैयार कर सकते हो। छोटा लिफाफा भी आप घर पे तैयार कर सकते हो, मार्केट में अगर नहीं मिलता है तो आप घर पे भी तैयार कर सकते हो। इस प्रकार आपको अपना लिफाफा, पैकेज सामग्री लिफाफे में पैक करने के बाद नियर बाई जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है, जैसे आप स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हो तो और भी बेहतर रहेगा, और जनरल पोस्ट से भेजोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप नजदीकी तहसील में आपको एक डाकघर मिलेगा जिसका नाम होगा उप डाकघर, तो वहां पर आप जा सकते हो और उप डाकघर में जाकर के आप इसको दे देना। तो वहां पर कंप्यूटर से आपको इस प्रकार की एक रिसिप्ट जनरेट होगी जो कि आप देख पा रहे हो। इस प्रकार की रिसिप्ट जनरेट होगी और इसमें आपको क्या, लिफाफे को क्या वहां पर वजन करते हैं और वजन के अकॉर्डिंग आपके चार्जेज पे होते हैं। जैसे कि लगभग आधा किलो के आसपास का किसी भी पैकेट का वजन होगा तो वहां पर तकरीबन 60 से 70 रुपये चार्ज लगेगा। तो इस प्रकार आप अपने लिफाफे को नियर बाई पोस्ट ऑफिस से भी प्रेषित कर सकते हो और बहुत ही कम चार्जेज, मिनिमम चार्जेज में आप पोस्ट ऑफिस से भेज सकते हो। और स्पीड पोस्ट से फायदा ये है कि कोरियर वगैरह सर्विसेज ग्रामीण इलाकों में अवेलेबल नहीं हो पाती है, सिटीज तक ही चलती है, ऐसे में समस्या आ जाती है। तो आप स्पीड पोस्ट से भेजोगे तो ये डाक आपके गांव तक, छोटे छोटे घरों तक भी पहुंच सकती है। तो इस प्रकार की रिसिप्ट आपको प्राप्त होगी और रिसिप्ट पर कुछ नंबर में जैसे ही पार्सल जमा कराओगे, अपनी डाक को उनको दोगे तो कुछ इस प्रकार की कंप्यूटर से एक रिसिप्ट जनरेट करके आपको दी जाएगी जिस पर कंप्लीट डिटेल होगी कि आप उस सेंटर को भेज रहे हो या फिर उस व्यक्ति या फिर संस्थान को भेज रहे हो, और उसके बाद नीचे आपका नाम होगा जहां से आप भेज रहे हो। तो इस प्रकार की कंप्लीट डिटेल इस रिसिप्ट पर मौजूद रहेगी और कुछ इस प्रकार ट्रैकिंग कोड होंगे, जैसे कि ER से स्टार्ट होंगे। ये डाक की स्पीड जो पोस्ट होती है उसके ट्रैकिंग कोड है, और आप क्रोम ब्राउजर पे जाकर के स्पीड पोस्ट ऐसा टाइप करके सर्च भी कर सकते हो। वहां पर ट्रैकिंग का एक ऑप्शन आएगा जहां पर आप कंसाइनमेंट नंबर डाल करके, जो कि यहां पर दिख रहे हैं आपको ER से कंसाइनमेंट नंबर शुरू हो रहे हैं, ये यहां पर एंटर करके आपको ट्रैक कर सकते हो। और ट्रैक करने के बाद कंप्लीटली आपको जहां जहां लोकेशन में आपका पार्सल पहुंचा है, आपकी डाक पहुंची है, आप उसको
चेक कर सकते हो। दोस्तों लिफाफा कैसे तैयार किया जाता है और उस पर किस प्रकार आप एड्रेस डाल सकते हो, किस प्रकार उसका फॉर्मेट रहता है, इसके बारे में मैंने कंप्लीट जानकारी दे दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।